Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Please like, share and subscribe my YouTube channel. आज का हमारा टॉपिक है VSEPR थियरी. ओके, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी. ठीक है. दिस थियरी वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय सिडविक एंड पॉवेल इन 1940. Okay, this theory was first given by Neville Sidgwick and Herbert Powell. Okay, and finally developed by Ronald Gillespie and Ronald Newham. Okay, in 1957. According to this theory, the geometry of molecules depend upon the number of bonding electrons pair and non-bonding electrons. ठीक है. According to this theory, जो द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो ज्योमेट्री होते हैं वो डिपेंड्स होते हैं नंबर ऑफ बॉन्डिंग और नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. देन इन सच एज वे देयर शुड बी मिनिमम रिपल्सन बिटवीन देम सो दैट मॉलिक्यूल्स हैज़ मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी. ओके, इलेक्ट्रॉन पेयर आर ऑलवेज रिपेलिंग ईच अदर. ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर आर ऑलवेज रिपेलिंग ईच अदर. Following rules have been proposed by Gillespie to explain the shapes of molecules and ions. This theory was actually given for the explain the shape of molecules and ion. Okay. सबसे पहले हम ये जानते हैं VSEPR थियरी पढ़ने की ज़रूरत क्या है. ठीक है. VSEPR थियरी हमें मॉलिक्यूल्स के एग्जैक्ट शेप को बताता है और हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बताता है. ज्योमेट्री क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर. ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इज ज्योमेट्री. तो जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है. तो क्या डिफरेंस है शेप और ज्योमेट्री में, इसके लिए हम सबसे पहले कुछ चीज़ें देखते हैं. ओके, सो हियर तो हम यहाँ देखते हैं, क्योंकि हम हाइब्रिडाइजेशन पहले पढ़ चुके हैं तो हम जानते हैं CH4 NH3 H2O इनके ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होते हैं, है ना. और इनके हाइब्रिडाइजेशन भी सेम होते हैं. इनके जो ओके देखिए CH4 NH3 और H2O इन तीनों के ज्योमेट्री सेम होते हैं और तीनों के जो सेंट्रल एटम हैं, जैसे कार्बन के जो हाइब्रिडाइजेशन है वो भी sp3 है. ओके, sp3 है. और NH3 का भी जो सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, उसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है. H2O का भी जो सेंट्रल एटम है उसका भी sp3 है. ठीक है, लेकिन इनके बॉन्ड एंगल डिफरेंट है. ओके, तो ऐसा हो रहा है बिकॉज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर. ठीक है, CH4 में 4 बॉन्ड पेयर हैं, NH3 में 3 बॉन्ड पेयर. ठीक है, हम यहाँ देखते हैं वी कैन सी CH4 में 4 बॉन्ड पेयर हैं. ठीक है, यहाँ पे 4 ये बॉन्ड पेयर हैं. NH3 में 1 लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर हैं. ठीक है, H2O में 2 लोन पेयर है एंड 2 बॉन्ड पेयर हैं. ओके, यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर हैं. ओके, अगर हम शेप की बात करें तो शेप होता है अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स अराउंड सेंट्रल एटम. ठीक है, अरेंजमेंट्स ऑफ एटम सराउंड्स अराउंड सेंट्रल एटम. ओके, तो अगर हम लोन पेयर को ना देख के केवल अरेंजमेंट ऑफ एटम देखें तो NH3 और H2O टेट्राहेड्रल नहीं है. ठीक है, टेट्राहेड्रल में 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो शेप में लोन पेयर का कोई काम नहीं होता है. ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ केवल बॉन्ड पेयर की ज़रूरत होती है. ओके, तो हम अगर CH4 को देखें तो इसका ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल और शेप भी टेट्राहेड्रल है, क्योंकि इसके 4 बॉन्ड हैं. ठीक है, चारों बॉन्ड पेयर हैं. ठीक है,
और अगर हम NH3 को देखें तो इसका ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, बट इसका शेप जो है वो पिरामिड है। ठीक है, इसका शेप क्या है, पिरामिड है, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है। ठीक है, इसके पास एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर है। और अगर हम H2O की बात करें तो इसका ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, लेकिन इसका शेप एंगुलर है। ओके, इसका शेप क्या है, एंगुलर, बेंट है, वी शेप्ड है, क्योंकि इसके पास 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है। ओके, सो ऐसा क्यों है, ठीक है, ऐसा क्यों है, इनके शेप डिफरेंट क्यों है, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए VSEPR थ्योरी को पढ़ना है। ठीक है, so postulates of Vesper theory. When the central atom of a molecule is surrounded only by bonding pairs but not by lone pairs, the geometry and shape of molecules will be regular. Okay, हम ये पहले ही देख चुके हैं कि जब सेंट्रल मेटल एटम के किसी भी मॉलिक्यूल के जो सेंट्रल मेटल एटम है वो सराउंड है ओनली बाय बॉन्डिंग पेयर्स, नॉट लोन पेयर्स, तो वो उनके ज्योमेट्री क्या है, और ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम है। ठीक है, when the central atom of a molecule is surrounded by both bonding electron pairs and lone pairs, the molecule does not have a regular geometry. ठीक है, the central atom of a molecule is surrounded by bonding electron pairs and lone pairs, then उनके जो molecules does not have regular geometry. ठीक है, the lone pairs of electron repel the adjacent electron pair more strongly than the bonding electron pair. The repulsion between electron pairs have following order. ठीक है, सो लोन पेयर में रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है। वी कैन सी लोन पेयर में रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है। ओके, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन उससे कम होता है, और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन सबसे कम होता है। ठीक है, ओके, बेसिकली दिस इज वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, दिस इज ये जो है यही दर्शाता है VSEPR थ्योरी को। ठीक है, द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज एज द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन द सेंट्रल एटम इंक्रीजेज। ठीक है, व्हेन बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है तो द नंबर ऑफ लोन पेयर्स जो सेंट्रल एटम के होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ एग्जाम्पल मॉलिक्यूल्स CH4 NH3 H2O, हम ये पहले ही देख चुके हैं। इनके लोन पेयर 0 1 2। ठीक है, CH4 के पास लोन पेयर 0 होता है, NH3 के पास 1 और H2O के पास 2 होता है, और इनके बॉन्ड एंगल भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, द रिपल्सन ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ द एटम B in AB molecules, and hence the bond angle BAB decreases. Okay, bond angle involving in multiple bond on generally larger than those involving in only single bond. However, multiple bond do not affect the geometry of a molecules. ठीक है, bond angle जो involving in multiple bond on generally larger, they do not affect on the geometry of molecules. Okay, repulsion between bonding electron pairs in filled cell are larger than repulsion between electrons pair in incompletely filled cell. ठीक है, जो रिपल्सन बिटवीन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन फील्ड सेल होता है वो लार्जर होते हैं एज कंपेरिजन टू द repulsion between electron pair in incompletely filled cell. Okay, hence bond angle decreases as the repulsion decreases between bond pairs. Okay, example H2O, water, hydrogen sulfide, hydrogen selenide and hydrogen telluride. Okay, and इनके bond angle है
104 degree, 92 degree, 91 degree and 89 degree respectively. Okay, so in F2O OF bond angle is less than HOH bond angle in H2O. ठीक है. Now next है limitation of VSEPR theory. Okay, this theory does not explain the structure of molecules having very polar bond. Example, Li2O should have some structure but it is linear. ठीक है, Li2 के पास कुछ स्ट्रक्चर होते हैं बट ये लीनियर होते हैं. ठीक है. This theory does not explain the structure of molecules having extensive delocalized pi electron system. Example, CN3- should be pyramidal in shape but it is trigonal planar. Okay. VSEPR theory does not explain the shape of certain molecule which have an inert pair of electrons. Example, AX6E means lone pair have distorted octahedral geometry but it has regular octahedral geometry. Okay. VSEPR theory fails to explain the shape of certain transition metal compound. ओके, वेस्पर थियरी जो है फेल्स हो गया है किस टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ सर्टेन ट्रांजिशन मेटल compounds. Theory fails to predict the exact angle in the molecules like NH3, N2O, etc., which has distorted geometry. Okay, this theory fails to predict the exact angles. कौन से मॉलिक्यूल्स का, लाइक NH3, N2O, एट्सेट्रा. ठीक है. VSEPR theory does not make any distinction between electron present in SPDF orbitals of the same valence shell. Okay.